मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को शांति मिलती है? क्या हर आत्मा स्वर्ग या नरक ही जाती है? नहीं, सच इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो मृत्यु के बाद भी इस धरती पर ही भटकती रहती हैं। उनकी अपूर्ण इच्छाएं, अधूरा जीवन और अकाल मृत्यु उन्हें चैन नहीं लेने देती। आज हम गीता और गरुड़ पुराण से उस गूढ़ रहस्य को उजागर करेंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी मृत्यु की समझ हमेशा के लिए बदल जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। मित्रों, यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड का अटल नियम है। जन्म और मृत्यु, यह जीवन के दो किनारे हैं जिनसे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। लेकिन क्या हर मृत्यु एक जैसी होती है? नहीं, कुछ मृत्यु स्वाभाविक होती है जब शरीर अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, लेकिन कुछ मृत्यु अचानक आती है, अधूरी उम्र में आती है, और इसीलिए शास्त्रों ने उन्हें अकाल मृत्यु कहा है। सोचिए, जब जीवन अधूरा रह जाए, इच्छाएं अधूरी रह जाएं, तो आत्मा का क्या होता होगा? यही वह रहस्य है जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। भगवद गीता हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है। यह तो केवल एक परिवर्तन है, एक द्वार है जिससे आत्मा अगले अनुभव की ओर बढ़ती है। लेकिन अगर वह द्वार अचानक बंद हो जाए तो आत्मा की यात्रा रुक जाती है, और यहीं से शुरू होता है अकाल मृत्यु का रहस्य। मित्रों, हम सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन हर मृत्यु समान नहीं होती। शास्त्रों में दो प्रकार की मृत्यु बताई गई है, सामान्य मृत्यु और अकाल मृत्यु। सामान्य मृत्यु तब होती है जब मनुष्य अपनी पूरी आयु जीकर अपने कर्म पूरे करके इस संसार से विदा लेता है। लेकिन अकाल मृत्यु तब होती है जब जीवन अचानक छिन जाता है, जब किसी दुर्घटना, आपदा, हिंसा, डूबने या जहर से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी मृत्यु साधारण नहीं बल्कि कर्मों का परिणाम होती है। पिछले जन्मों के दुष्कर्म, धर्म से विमुख होना और अधर्म की राह पर चलना। यही कारण है कि आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करने से पहले ही शरीर छोड़ना पड़ता है। सोचिए मित्रों, वेदों में मनुष्य की आयु सैकड़ों वर्षों तक बताई गई है, लेकिन फिर भी कितने लोग अधूरी उम्र में इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दुष्कर्म, उनके अधूरे धर्म कार्य, उनकी अधूरी जिम्मेदारियां उनकी आयु को काट देते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा था, हे गरुड़, जब मनुष्य अपने धर्म कर्म से विमुख हो जाता है, जब वह केवल लोभ, मोह और पाप में डूब जाता है, तो उसकी आयु स्वयं ही घट जाती है और तभी वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। मित्रों, यही कारण है कि हमें अपने जीवन में सद्कर्म, भक्ति और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु कैसी होगी यह हमारे कर्म ही तय करते हैं। जब किसी की मृत्यु अकाल में होती है तो शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा वह शांत नहीं हो पाती। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि ऐसी आत्माएं अधूरी इच्छाओं, मोह और तृष्णा के कारण इस धरती पर भटकती रहती हैं। उनकी चाहतें अधूरी रह जाती हैं, उनका जीवन अधूरा रह जाता है और इसी अधूरेपन के कारण वे शांति नहीं पा पाती। ऐसी आत्माएं प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस या अन्य कठिन योनियों में प्रवेश कर जाती हैं। वे चैन से विश्राम भी नहीं कर पाती, बल्कि अक्सर अपने ही परिवार वालों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं। सोचिए मित्रों, कैसी पीड़ा होगी उस आत्मा की जो इस संसार को छोड़ तो चुकी है, पर उसकी तृष्णाएं उसे बांध कर रखती हैं। वह न स्वर्ग जा पाती है, न नरक, बस इस बीच में अंधकार में भटकती रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अचानक मृत्यु होने पर आत्मा की यात्रा अधूरी रह जाती है। वह अपने कर्म फल को पूर्ण नहीं कर पाती और इसीलिए उसे अगले जन्म की ओर बढ़ने में बहुत समय लग जाता है। इसीलिए जब परिवार में किसी की मृत्यु अकाल में हो तो हमें केवल शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए तर्पण, पिंडदान और सत्कर्म करना चाहिए, ताकि वह आत्मा शीघ्र मुक्ति पा सके
और अपनी अधूरी यात्रा आगे बढ़ा सके। शास्त्रों में मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक अंत बताया गया है, लेकिन एक मृत्यु ऐसी भी है जिसे सबसे बड़ा पाप कहा गया है, और वह है आत्महत्या। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाला मनुष्य अपनी आत्मा को सबसे कठिन स्थिति में डाल देता है, क्योंकि उसका जीवन चक्र अधूरा रह जाता है, उसके कर्म अधूरे रह जाते हैं और उसका शरीर का वर्णन पूरा नहीं हो पाता। ऐसी आत्माएं न तो स्वर्ग जा पाती हैं और न ही नरक। वे इस धरती पर तब तक भटकती रहती हैं जब तक प्रकृति द्वारा निर्धारित उनकी पूरी आयु पूरी नहीं हो जाती। सोचिए मित्रों, एक आत्मा जो शरीर से मुक्त हो चुकी है, लेकिन अपने अधूरे जीवन के कारण उसे वर्षों तक अंधकार में भटकना पड़े, न चैन न शांति, बस अनंत यातना। शास्त्रों में कहा गया है, आत्महत्या करने वाली आत्मा सबसे दुखदायी दशा को प्राप्त होती है। इसीलिए चाहे दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कष्ट कितना भी असहनीय क्यों ना हो, हमें यह समझना चाहिए कि आत्महत्या समाधान नहीं है। यह केवल आत्मा को और भी गहरे अंधकार में धकेल देती है। भगवान हमें यह जीवन किसी कारण से देते हैं। यह हमारे कर्मों की परीक्षा है, और इस जीवन को समाप्त करना भगवान की उस परीक्षा से भाग जाना है। यही कारण है कि आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। अकाल मृत्यु भले ही पीड़ादायक हो, लेकिन शास्त्र हमें बताते हैं कि ऐसी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के उपाय भी हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी आत्मा की मृत्यु अकाल में हो जाए तो उसके परिजनों का कर्तव्य बनता है कि वे उसके लिए विशेष कर्म करें। सबसे पहला उपाय है तर्पण। पवित्र नदी या तालाब के किनारे जल अर्पित कर आत्मा को शांति का आशीर्वाद देना। दूसरा उपाय है पिंडदान। यह कर्म आत्मा की अधूरी इच्छाओं को शांत करता है और उसे अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार करता है। तीसरा उपाय है दान और पुण्य। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान देना। ऐसे सत्कर्म उस आत्मा के पापों को कम करते हैं और उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन कर्मों को केवल एक दिन नहीं, बल्कि लगातार 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए। तभी आत्मा धीरे धीरे अपने बंधनों से मुक्त होकर अगले जीवन की ओर बढ़ पाती है। मित्रों, अकाल मृत्यु से बचने का भी एक ही उपाय है, अच्छे कर्म करना, धर्म का पालन करना और भगवान की प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना में वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। याद रखिए, जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन कर्म शाश्वत हैं। हमारे सत्कर्म ही हमारी मृत्यु का स्वरूप तय करते हैं, और भक्ति ही वह दीपक है जो अंधकार में भी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। तो भक्तों, बैठ जाइए शांति से और आरंभ कीजिए इस अद्भुत यात्रा को, जो आत्मा के अंधकार से लेकर ब्रह्म की रोशनी तक जाती है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह 5 शक्तिशाली तत्वों से बना होता है: अग्नि, ऊष्मा, वायु, सांस, जल, तरल, आकाश, स्पेस और पृथ्वी, ठोस भाग। ये 5 तत्व मिलकर इस शरीर को जीवित और सक्रिय रखते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं, जब शरीर गर्म होता है, जब पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, तब ये तत्व हमारे भीतर अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। आत्मा को कितना कष्ट होगा, ये पूरी तरह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर जीवन में हमने दूसरों को दुख दिया है, झूठ बोला है, लालच किया है या पाप किए हैं, तो मृत्यु के समय आत्मा को शरीर छोड़ने में इतनी पीड़ा होती है कि वह बार बार अपने शरीर में वापस आने की कोशिश करती है। आत्मा को लगता है कि अगर एक बार और मौका मिल जाए तो वो सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं जिन लोगों ने जीवन में सच्चाई, सेवा और भक्ति का रास्ता अपनाया होता है, उनकी आत्मा शांत भाव से बिना किसी घबराहट के शरीर को छोड़ देती है, जैसे कोई थका हारा यात्री घर लौट रहा हो। यही कारण है कि मृत्यु को केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले सफर की शुरुआत माना गया है, और इस सफर की कठिनाई या शांति हमारे कर्म ही तय करते हैं। क्या होता है जब एक इंसान इस दुनिया को अलविदा कहता है? क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या उसके बाद कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? इस सवाल का जवाब अलग अलग धर्म अपने अपने तरीके से देते हैं, और हर एक जवाब एक गहरे रहस्य से भरा हुआ है। जब किसी का शरीर नश्वर होता है तो वह शरीर तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें बसी आत्मा या चेतना का सफर वहीं से शुरू होता है। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं,
वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। इसे ही पुनर्जन्म कहा जाता है। जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन ये बदलाव यूं ही नहीं होता। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है कर्म की। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अगला जीवन सुखद होगा, और यदि पाप किए हैं तो आत्मा को अगले जन्म में दुख, संघर्ष और कष्ट का सामना करना पड़ता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है, यह केवल शरीर बदलती है। यही कारण है कि मोक्ष को हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य माना गया है। एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा को फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता और वह परमात्मा में लीन हो जाती है। लेकिन मोक्ष हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए जीवन भर की तपस्या, सेवा, सच्चाई और भक्ति चाहिए होती है। बात सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है। जब हम आत्मा की यात्रा को दूसरे धर्मों की आंखों से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान की आखिरी सांस के बाद भी उसका सफर खत्म नहीं होता। वो बस एक और रास्ते पर निकल पड़ता है। इंसान की चेतना ही बार बार जन्म लेती है, और यह चेतना ही हमारे कर्मों की छाया में जीवन के बाद आगे बढ़ती है। यह वह समय होता है जब एक व्यक्ति मर चुका होता है, लेकिन नया जन्म अभी नहीं मिला होता। इसे मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की संक्रमणावस्था कहा जाता है। इस बर्दों में चेतना एक भटकती हुई रोशनी की तरह होती है। वह सब कुछ देखती है, सुनती है और महसूस करती है, लेकिन उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं होता। अगर उस चेतना ने जीवन में करुणा, सच्चाई और ध्यान के रास्ते को अपनाया हो तो वो जल्दी ही अगले जन्म की ओर आगे बढ़ जाती है। लेकिन जिसने घृणा, क्रोध और हिंसा से जीवन जिया हो, उसकी चेतना भय और भ्रम में फंस जाती है। मृत्यु के बाद चेतना का अनुभव कोई एक जैसा नहीं होता। किसी को तेज प्रकाश दिखाई देता है, किसी को अंधेरा, किसी को अपने पिछले जन्म की झलकियां मिलती हैं, तो किसी को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। यह सब उसके कर्मों के अनुसार होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक और प्रारंभ है। जैसे सूर्य डूबता है पर अगली सुबह फिर से उगता है, वैसे ही चेतना पुनः जन्म लेती है। अब जरा हम एक नजर इस्लाम धर्म पर डालें तो वहां आत्मा को रूह कहा गया है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी रूह शरीर को छोड़कर बाहर निकलती है और वह अपने परिवार को अपने शव के पास रोते हुए देख सकती है। हदीस में कहा, कुरान और हदीस में यह साफ बताया गया है कि एक दिन सभी आत्माओं को परमात्मा के सामने पेश होना होगा, जिसे कयामत कहा जाता है। उस दिन हर एक इंसान के कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। जिन्होंने जुल्म किया, झूठ बोला, रिश्वत खाई या दूसरों का हक छीना, उन्हें जहन्नुम यानी नरक में भेजा जाएगा। और जो नमाज, ज़कात, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर चले, उनकी आत्मा को जन्नत यानी स्वर्ग की नेमतें मिलेंगी। इस्लाम धर्म में आत्मा की ये यात्रा एक गवाही है, एक सबूत है कि हर कर्म का हिसाब जरूर होगा, चाहे वह कितना ही छुपा क्यों न हो। यही कारण है कि हर मुसलमान अपने जीवन को ईमानदारी, दया और सेवा के साथ जीने की कोशिश करता है, ताकि उसकी रूह को मौत के बाद सुकून मिले। कहते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सिर्फ शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। लेकिन क्या हर आत्मा को शांति मिलती है? जवाब है नहीं। हर आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, और कुछ आत्माएं इस धरती पर ही अटक जाती हैं, अधूरी, तड़पती हुई और असहाय। ये वही आत्माएं होती हैं जिन्हें हम आम भाषा में भूत, प्रेत या रूह कहते हैं। इनका कोई शरीर नहीं होता, लेकिन ये जिंदा लोगों की दुनिया में घूमती रहती है, किसी अधूरे काम, बदले, मोह या दुख की वजह से। गरुड़ पुराण और अन्य धर्मशास्त्रों में साफ बताया गया है कि जो आत्मा अचानक, अकाल या दर्दनाक मृत्यु से गुजरती है, जैसे दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या, वो आत्मा सदमे में होती है। उसे न तो ये समझ आता है कि वो मर चुकी है और न ही वो अपना शरीर छोड़ने को तैयार होती है। ऐसे में आत्मा कई बार अपने ही घर के आसपास, परिवार वालों के पास या घटना स्थल पर बनी रहती है। इन आत्माओं को अक्सर अपने लेकिन जब कोई आत्मा अचानक इस दुनिया से चला जाता है, और खासकर तब जब वो खुद अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, आत्महत्या, तब उसकी आत्मा ना इस दुनिया में पूरी तरह रहती है और ना ही अगली दुनिया में पहुंच पाती है। ऐसे आत्माओं को धर्म ग्रंथों में प्रेतात्मा कहा गया है।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाले इंसान को मृत्यु के बाद एक बेहद डरावनी और तड़प से भरी स्थिति से गुजरना पड़ता है। उसे प्यास लगती है लेकिन वो पानी छू नहीं सकता। भूख लगती है लेकिन भोजन उसके लिए सपना बन जाता है। वो अपने परिजनों को देखता है, उनके पास रहना चाहता है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। वो चीखता है, पुकारता है, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। प्रेत योनि की आत्माएं ऐसी जगहों पर रहती हैं जहां मौत ने उन्हें अचानक पकड़ा, जैसे कोई रेलवे ट्रैक, कुआं, पुराना पेड़ या उनका खुद का घर। और अगर आत्मा बहुत ज्यादा दुखी है या क्रोधित है तो वह लोगों को सताना शुरू कर देती है। लेकिन इसका कारण भी मोह या बदला नहीं होता, बल्कि वो अपनी तड़प दूसरों को महसूस करवाना चाहती है। आत्मा यह नहीं समझ पाती कि अब उसका शरीर नहीं है और न वो दुनिया का हिस्सा है। उसकी चेतना हर तरफ भटकती है। कभी वो अपने परिवार की रक्षा करना चाहती है, कभी अपने शत्रु से बदला लेना चाहती है, और कभी सिर्फ किसी की उपस्थिति महसूस करना चाहती है। इसीलिए ऐसे आत्माओं को भटकती रूह कहा जाता है। ऐसी आत्माएं तब तक चैन नहीं पाती जब तक उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान न किया जाए। अगर उनकी मृत्यु अनकही रही या उनका अंतिम संस्कार शुद्ध विधि से नहीं हुआ तो आत्मा बंधी रह जाती है, और ये बंधन न उसे शांति लेने देता है न पुनर्जन्म। कई बार जब कोई घर या व्यक्ति बार बार परेशान होता है, सपनों में डरावने दृश्य आते हैं या बिना कारण भय महसूस होता है, तो समझ लेना चाहिए कि कोई आत्मा, कोई अधूरी रूह अपने अस्तित्व की पहचान कर। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत शरीर को गंगा जल से स्नान कराना आत्मा को देह से डिटैच करने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। गंगा जल को पवित्र इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें ऐसी सूक्ष्म शक्तियां होती हैं जो आत्मा और शरीर के बीच की मोहडोरी को धीरे धीरे ढीला कर देती है। जब गंगा जल शरीर पर डाला जाता है और भगवान नाम का उच्चारण होता है तो वह जल सिर्फ शरीर को नहीं, पूरे वातावरण को भी शुद्ध करता है। इसके बाद मृत देह को साफ सुथरे सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, क्योंकि सफेद रंग न सिर्फ शांति का प्रतीक है बल्कि यह आत्मा को एहसास कराता है कि अब उसका समय पूर्ण हो चुका है। रंग बिरंगे कपड़े आत्मा को सांसारिकता की याद दिलाते हैं, लेकिन सफेद वस्त्र आत्मा को परम शांति, निर्विकारी भाव और मोक्ष की ओर प्रेरित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में स्नान, वस्त्र धारण, गंध और मंत्र आत्मा को धीरे धीरे इस संसार से मुक्त करने का कार्य होता है। मृत्यु के बाद केवल शरीर छूटता है, लेकिन आत्मा का उस शरीर से, उसके वस्त्रों से, उसके स्पर्श से एक गहरा जुड़ाव बना रहता है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण और अन्य वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों को कभी अपने पास नहीं रखना चाहिए, ना तो याद में, ना ही भावनात्मक लगाव में और ना ही उपयोग में। जब हम किसी प्रियजन के कपड़ों को छूते हैं, पहनते हैं या संभाल कर रखते हैं तो केवल कपड़े नहीं होते हमारे हाथों में। उन कपड़ों में उस आत्मा की स्मृति, उसकी भावनाएं और उसकी अधूरी यात्रा की छाया भी होती है। ये कपड़े आत्मा को इस संसार में खींच कर रोकते हैं, उसे बार बार याद दिलाते हैं कि कुछ अधूरा है, कोई उसे भूल नहीं पाया, और यही बंधन आत्मा के मोक्ष में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। बहुत से लोग भावुक होकर मृत व्यक्ति के वस्त्रों को संभाल कर रखते हैं, कभी उन्हें अपनी अलमारी में तो कभी रोज इस्तेमाल में, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि वे वस्त्र सिर्फ वस्त्र नहीं हैं, वे आत्मा का अनकहा संदेश हैं। जब मैंने क्यों किया ये? वो आत्मा अपने परिवार को देखती है, उन्हें रोते हुए, उसे ढूंढते हुए, और बार बार लौटना चाहती है, लेकिन लौट नहीं सकती। कई बार वो अपने आसपास के लोगों को अपने दुख का एहसास कराने की कोशिश करती है, जैसे कोई कमरे में अकेले रो रहा हो, अचानक लाइट बंद हो जाए, कोई खिड़की अपने आप खुल जाए या कोई स्वप्न बार बार डराए। ये सब आत्मा के एहसास कराने के तरीके होते हैं। इसी तरह जो लोग दुर्घटना या हत्या से मारे जाते हैं, उनकी आत्मा भी बहुत भटकती है, क्योंकि उन्हें अपने मरने का कारण समझ नहीं आता। एक झटके में सब खत्म हो गया होता है और आत्मा उस सदमे से निकल ही नहीं पाती। अगर कोई बच्चा, स्त्री या नवविवाहित व्यक्ति असमय मृत्यु को प्राप्त हो तो आत्मा का मोह और भी गहरा होता है। वो उस शरीर, उस परिवार, उस जीवन से अलग नहीं होना चाहती। यही आत्माएं कभी चुपचाप रक्षक बन जाती हैं,
और कभी कभी अज्ञानी रूप में भटकती हुई आत्मा। लेकिन सनातन धर्म इतना दयालु है कि उसने इन आत्माओं के लिए मुक्ति के उपाय भी बताए हैं। गरुड़ पुराण, शिव पुराण और देवी भागवत में बताया गया है कि श्राद्ध, तर्पण, महामृत्युंजय जाप, शिव अभिषेक, रुद्र पाठ और प्रायश्चित दान, यह सब आत्मा को शांति देने वाले उपाय हैं। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो और घर वाले उसे याद करते हों, तो सोमवार के दिन गंगा जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। जो आत्मा प्रेत योनि में है, उसके लिए पिंडदान विशेष रूप से अनिवार्य माना गया है। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि जिनकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो, उन्हें शनिदेव, काल भैरव और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विशेषकर महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप केवल मृत्यु से नहीं बचाता, बल्कि आत्मा को स्थिर करता है। ये उपाय केवल कर्मकांड नहीं, ये आत्मा के साथ संवाद है। ये बताने का तरीका है कि हमने तुम्हें जाना नहीं, बल्कि सम्मान से विदा किया है। और जब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है, लेकिन असल में वहीं से एक अदृश्य यात्रा शुरू होती है, जिसकी न कोई तस्वीर होती है, न कोई आवाज, पर जो आत्मा के लिए सबसे गहरा अनुभव बन जाती है। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा कुछ समय तक अपने ही मृत शरीर के पास ही बनी रहती है। वह अपने शरीर को देखती है, अपने रोते बिलखते घर वालों को देखती है, और उसे यह समझने में समय लगता है कि अब वो उस शरीर का हिस्सा नहीं रही। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि आत्मा शरीर के साथ इतने सालों तक जुड़ी रहती है कि वह उस मोह से एकदम नहीं निकल पाती। वह बार बार कोशिश करती है किसी की बात का जवाब देने की, किसी को छूने की, लेकिन वह केवल ऊर्जा रह जाती है, एक ऐसी चेतना जो अब देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। और तभी कुछ समय बाद आत्मा के सामने एक दृश्य उभरता है। अंधेरे और रोशनी के बीच कुछ आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। ये आकृतियां कोई और नहीं बल्कि यमदूत होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये कोई डरावने प्राणी नहीं होते, जैसा कि कहानियों में बताया गया है, बल्कि ये उस आत्मा की स्थिति के अनुसार ही प्रकट होते हैं। अगर आत्मा ने जीवन में पाप किए हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, तो यमदूत उसे कठोर, तीव्र ऊर्जा वाले रूप में नजर आते हैं, जिससे आत्मा भयभीत हो जाती है और भागने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आत्मा ने जीवन में भक्ति, सेवा और प्रेम किया हो, तो यमदूत शांत, सौम्य, प्रकाशमय रूप में आते हैं, जैसे कोई दिव्य दूत जो उसे अगली यात्रा के लिए सम्मान पूर्वक लेने आए हों। उसके बाद आत्मा को धीरे धीरे उस मार्ग की ओर ले जाया जाता है जिसे पितृमार्ग या यमपथ कहा गया है। यह मार्ग इस पृथ्वी लोक से अलग होता है, न पूरी तरह अंध। यह यात्रा 13 दिन, 17 दिन या 30 दिन तक चल सकती है, आत्मा की स्थिति के अनुसार। और इस दौरान ही निर्णय होता है कि उसे कहां जाना है, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। जब यमदूत आत्मा को लेकर यमपथ से गुजरते हैं, तब रास्ता कोई सीधा नहीं होता। वह रास्ता वैसा होता है जैसा उस आत्मा ने अपने कर्मों से बनाया हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर आत्मा ने पाप किए हों, तो रास्ता कांटों भरा, अंधकारमय और अग्नि से जलता हुआ होता है। यदि पुण्य किए हों, तो वह मार्ग प्रकाश से भरपूर होता है और वहां आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। यह मार्ग 12 से 17 दिनों तक चल सकता है। फिर आत्मा पहुंचती है एक ऐसे स्थान पर जिसे हम कहते हैं यमलोक, जहां न कोई छल होता है, न बहाना। वहां केवल एक चीज काम करती है, सच्चाई। गरुड़ पुराण में यमलोक का वर्णन इन शब्दों में आता है, पथ्यम पापेषु कर्तव्यम धर्मराजस्य शासनम तस्मात् स्वकर्मणो लोको विनिर्णीयो न संशयः। गरुड़ पुराण प्रेतखंड। अर्थ, पाप करने वाले जीवों को धर्मराज, यमराज के शासन में उस पथ पर चलना पड़ता है जो उन्होंने अपने कर्मों से बनाया होता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने ही कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब आत्मा यमलोक में पहुंचती है, तो वहां उसका कर्म लेखा खोल दिया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि कोई और गवाही नहीं दी जाती। आत्मा खुद ही सब कुछ स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उस दिव्य वातावरण में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। उस आत्मा को उसके जीवन के हर क्षण की झलक दी जाती है। उसने किसे दुख दिया, किसे बचाया, कहां झूठ बोला, कहां दान किया, सब कुछ उसके सामने एक जीवंत चलचित्र की तरह चलने लगता है।
तभी धर्मराज यम उस आत्मा से कहते हैं, सत्यम ब्रूहि न ते किंपि गुह्यम त्वमेव साक्षी आत्मनो कर्मणाम। गरुड़ पुराण। अर्थ, सच बोलो, तुम्हारे कर्मों का कोई भी हिस्सा अब गुप्त नहीं है, अब तुम ही अपने कर्मों के साक्षी हो। अगर आत्मा के पुण्य अधिक हों तो उसे सुर्गम मार्ग से स्वर्ग की ओर भेजा जाता है, जहां उसे विश्राम, प्रकाश और आनंद मिलता है। लेकिन यदि उसके पाप भारी हों, जैसे हत्या, धोखा, दुराचार, अपमान, भ्रष्टाचार, तो उसे नरक भेजा जाता है और वहां उसे उसके पापों के अनुसार दंड मिलते हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, हर एक विशेष प्रकार के पाप के लिए। उदाहरण के लिए, सूर्य प्राप्नोति यह पापी रक्तपाणम सभाजते अंधतमो विनिगच्छति स्वदुखेन किलालयम बी। गरुड़ पुराण। अर्थ, जो व्यक्ति अत्याचार करता है, दूसरों का खून चूसता है, वह सूर्य की रोशनी से दूर अंधेरे नरक में फेंक दिया जाता है, जहां वह केवल अपने दुख को ही जीता है। यह दंड अनंत काल तक नहीं चलता, बल्कि उतनी अवधि तक होता है जब तक आत्मा उस पाप के भार को छोड़कर पुनः जन्म के योग्य न हो जाए। और फिर वह आत्मा एक और जन्म लेती है, अपने अधूरे कर्मों को सुधारने के लिए। जब आत्मा यमलोक की कठिन परीक्षा से गुजर चुकी होती है, यानी उसके पापों का प्रायश्चित पूरा हो गया हो या पुण्य उसे अगले चरण के लिए योग्य बना दें, तब शुरू होती है आत्मा की सबसे अद्भुत पर सबसे रहस्यमयी यात्रा, पुनर्जन्म। लेकिन पुनर्जन्म कोई आसान या सीधे सीधे दिया गया वरदान नहीं होता। गरुड़ पुराण, उपनिषदों और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा के लिए पुनर्जन्म का निर्णय उसके कर्म, इच्छा और भोग की अपूर्णता पर निर्भर करता है। आत्मा से पूछा नहीं जाता, वो खुद ही अपने कर्मों के बल पर आकर्षित होती है एक विशेष योनि की ओर। अगर आत्मा ने मानव जीवन में सेवा, भक्ति और ज्ञान अर्जित किया हो, लेकिन अब भी कुछ अधूरे कर्म शेष हों, तो उसे फिर से मनुष्य योनि में जन्म दिया जाता है ताकि वह उन कर्मों को पूरा कर सके। पर अगर किसी आत्मा ने हिंसा, छल, द्वेष या काम विकार से जीवन गंवाया हो, तो उसे निम्न योनियों में जन्म मिलता है, जैसे पशु, कीट, पक्षी या यहाँ तक कि वनस्पति तक। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है, येन येन वृत्तिनिष्ठः स भवति तेन तेन तस्य भावो भवेद योनि स्फुटम लभ्यते ततः दास्ये आमनिन। भावार्थ, प्राणी जैसा आचरण करता है, उसकी मानसिक वृत्ति जैसी होती है, वह अगला जन्म उसी के अनुरूप योनि में प्राप्त करता है। मतलब अगर कोई क्रूर था तो वह हिंसक पशु बन सकता है, अगर कोई आलसी, निठल्ला और स्वार्थी था तो उसे तामसिक योनि मिल सकती है। यह किसी सज्जा की तरह नहीं, बल्कि आत्मा की सीखने की प्रक्रिया होती है, जिसे जो सीख अधूरी रह गई थी वह अगले जन्म में उस रूप में आती है ताकि आत्मा वही अनुभव करके परिपक्व हो सके। कई बार आत्मा उसी परिवार में लौटती है, जैसे किसी दादी की आत्मा उसी घर में पोती बन जाए। ऐसा तब होता है जब उस आत्मा का उस कुल, उस कर्म बंधन और उन संबंधों से कोई गहरा अधूरा भाव शेष रह गया हो। लेकिन हर आत्मा को यह अधिकार नहीं होता। कई आत्माएं सिर्फ अपना पिछला शरीर, भाषा या स्थान चुनने की आकांक्षा लेकर जाती हैं, पर उनकी गति, योग्यता और प्राप्त कर्म उन्हें दूसरे लोक या कुल में भेज देते हैं। और हाँ, आत्मा को पुनर्जन्म के बाद पहले कुछ वर्षों तक अपना पिछला जीवन याद रहता है। इसीलिए बहुत छोटे बच्चे कभी कभी ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो उनके परिवार या जन्म से मेल नहीं खाती। पर धीरे धीरे जैसे जैसे भोग, इंद्रियां और यह सांसारिक मोह बढ़ता है, आत्मा उस स्मृति को भूलने लगती है। यह मोह ही है जो पुनः आत्मा को उसी चक्र में खींचता है और फिर वही मैं, मेरा, मुझे चाहिए शुरू हो जाता है। जब आत्मा एक नया जन्म लेती है तो ऐसा नहीं है कि वो पिछला सब भूल जाती है। वो तो कुछ समय तक अपने हर अनुभव, हर रिश्ता, हर गलती को महसूस कर रही होती है, लेकिन नई देह, नई इंद्रियां और इस दुनिया की शोरगुल से धीरे धीरे उसकी पुरानी स्मृति धुंधली होने लगती है। लेकिन हर आत्मा की स्मृति एक जैसी नहीं जाती। कुछ आत्माएं, विशेषकर वो जो अत्यधिक पीड़ा, संकल्प या अधूरी प्रतिज्ञा के साथ जाती हैं, नए जन्म में भी पुरानी बातें याद रखती हैं। ऐसे कई प्रामाणिक और चौंकाने वाले मामले भारत और दुनिया में सामने आ चुके हैं।
जहां छोटे बच्चों ने अपने पूर्व जन्म की बातें इतनी स्पष्टता से बताईं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक चुप हो गए। बच्चे बताते हैं, मैं पहले फलाने गांव में रहता था, मेरा नाम रमेश था, मेरी पत्नी थी रेखा, मुझे सिर में गोली लगी थी, मेरा घर काले दरवाजे वाला था। और जब परिजन या शोधकर्ता वहां जांच करने जाते हैं तो एक एक बात सच निकलती है। डॉ इयान स्टीवनसन, जो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट थे, उन्होंने भारत, श्रीलंका और थाईलैंड में सैकड़ों बच्चों पर शोध किया जो अपना पूर्व जन्म याद रखते थे। उन्होंने लिखा, ये यादें कोई कल्पना या कल्पना नहीं है, ये वास्तविक, विस्तृत और सत्यापन योग्य हैं। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है तब उसका सूक्ष्म शरीर, जिसमें चित्त और संस्कार होते हैं, उसके साथ आता है। गरुड़ पुराण और विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि जब तक आत्मा पूरी तरह से शरीर के साथ एकाकार नहीं हो जाती तब तक उसे पूर्व जन्म की छाया बनी रहती है। पूर्व कृतम स्मृत्येव देहांतरेपि जंतव्वा सूक्ष्म देह समायुक्ता संस्कारैः युक्त चेतसः। गरुड़ पुराण और उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम 3 बार ऐसे अवसर मिलते हैं जब वह संसार से ऊपर उठ सकता है। भले वो मोक्ष तक न पहुंचे, पर उस दिशा में पहला कदम रख सकता है। त्रिरावर्तते जीव संसारे दुख संतप्तः दृष्ट्वा दैव संदेशम विफलम न कदाचन। गरुड़ पुराण। अर्थ, हर आत्मा को संसार के दुख में तप कर 3 बार ऐसे दैविक संकेत मिलते हैं। अगर वह उन्हें पहचान ले तो वो व्यर्थ नहीं जाते। वो क्षण कई रूप में आते हैं, कभी किसी गहरे दुख के रूप में, कभी अचानक मिले किसी शांति के अनुभव में, कभी किसी मंदिर में ध्यान करते हुए, या फिर अकेले बैठकर खुद से टकराते हुए। वो पल ऐसा होता है जब सब कुछ शांत लगता है, दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती हैं और भीतर कुछ कहता है, अब रुक जा, अब आगे मत भाग, अब खुद को समझ। पर हम उस पल को कमजोरी समझ बैठते हैं और वापस भाग जाते हैं अपने उसी दौड़ते जीवन की ओर। आत्मा उस क्षण उड़ने को तैयार होती है, लेकिन हमारा मन उससे बांध लेता है। ईएमआई भरनी है, लोग क्या कहेंगे, इतनी जल्दी सन्यासी बन जाऊं। और फिर वो क्षण चला जाता है जब कोई आत्मा उस क्षण को पहचान लेती है, जिस क्षण को संसार ने तपस्या, त्याग या पागलपन कहा है। तब वह जीवन के सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर मार्ग पर चल पड़ती है। वह मार्ग न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों से समझाया जा सकता है। यह मार्ग भीतर के मौन से शुरू होता है। वह आत्मा धीरे धीरे सब कुछ छोड़ने लगती है, बिना किसी प्रचार, बिना किसी घोषणा के। वो चीज़ें जो कभी बेहद जरूरी लगती थी, जैसे सम्मान, पैसा, रिश्ते, सत्ता, अब उसके लिए सिर्फ छाया बन जाती है। वह स्वयं के भीतर उतरने लगती है। वह अब बाहर की दुनिया को नहीं बदलना चाहती, बल्कि खुद को शांत करना चाहती है। ध्यान उसका दर्पण बन जाता है, सेवा उसका कर्तव्य और भक्ति उसका प्रियतम। ध्यान कोई मुद्रा नहीं होता, वह एक सरल होती है जहाँ आत्मा अपने सभी रूप त्याग कर बस होना सीखती है। सेवा तब कोई योजना नहीं रहती, वह भीतर से बहती करुणा बन जाती है। भक्ति किसी धर्म, देवता या मूर्ति से बंधी नहीं होती, बल्कि वह उस परम सत्ता की पहचान होती है जिसे आत्मा हर फूल, हर आंसू, हर मौन में महसूस करती है। और त्याग तब तक त्याग नहीं रहता, बल्कि सहजता बन जाता है। जब आत्मा यह सब बिना किसी योजना के, बिना किसी परिणाम की कामना के करती है, तब वह धीरे धीरे मुक्त होने लगती है। गरुड़ पुराण कहता है, यदा तृप्तो भवत्मात्मा न तदा पुनर्जन्मो भव सत्यम ज्ञान विशुद्धम च तदीश्वरूपद गम्यते। अर्थ यह है कि जब आत्मा भीतर से पूर्ण तृप्त हो जाती है, जब उसे कोई और इच्छा शेष नहीं रहती, जब वह सत्य, ज्ञान और पवित्रता के मूल स्वरूप को जान लेती है, तब वह उस परम पद को प्राप्त करती है जिसे विष्णु पद या मोक्ष कहते हैं। यह वह स्थिति होती है जहाँ आत्मा किसी देह में फिर कभी नहीं आती, न उसे भोग चाहिए, न पहचान, न पुनः जन्म। वह महाशांति में विलीन हो जाती है। मोक्ष का अनुभव किसी प्रकाश, किसी दिव्य ध्वनि, किसी परमानंद के रूप में नहीं आता। वह एक विलय होता है, जैसे कोई बूंद समुद्र में गिर जाए और फिर बूंद रहे ही न। आत्मा तब जान लेती है कि वह कभी नहीं जन्मी थी और कभी मरी नहीं, वह तो बस यात्रा में थी और यह यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। वह परम शांति, परम ज्ञान और परम मुक्ति की ओर, जहाँ कुछ भी कहने को बाकी नहीं बचता, क्योंकि सब कुछ स्वयं में समाहित हो चुका है।